हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। डिफेंस सेक्टर से ये कंपनी है और डिफेंस सेक्टर्स को मैं बहुत ज़्यादा अभी इसलिए प्रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि 6.22 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो डिफेंस सेक्टर में ही हुआ है। और करेंटली इस सेक्टर में और ज़्यादा मैं फोकस इसलिए हूँ क्योंकि हर साल डिफेंस में पैसा लग रहा है, पैसा लगता ही जाएगा। डिफेंस में देखिए कभी पैसा लगना कम नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। डिफेंस हर देश चाहता है कि अपना मजबूत हो, इसलिए डिफेंस में हर ज़्यादा पैसा लगेगा। साथ ही साथ जो सेक्टर अभी थोड़े फ्यूचरिस्टिक है, आने वाले अगर अपन 2030 तक देखें, जिनमें अच्छा खासा काम चलेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो गया, ठीक है। और अपना अगर अपन देखें तो डिफेंस सेक्टर, ठीक है। ये 2-3 सेक्टर है, IT सेक्टर भी हो गया। तो इनको मैं जो है कंसिस्टेंटली कवर कर रहा हूँ। तो आप ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए, ऐसे स्टॉक्स अगर आपको चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत सी चीज़ें मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ उस कंपनी के बारे में। रिटर्न के बारे में अगर अपन बात करें, कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न अगर अपन देखते हैं तो 1600% का दिखा रहा है 2009 से, ठीक है। पिछले 5 साल में रिटर्न देखे तो 1000% का तगड़ा रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। क्योंकि पिछले 5 साल से देखेंगे तो डिफेंस में अच्छा खासा पैसा लगना चालू हो चुका था, ठीक है। पैसा लग रहा है, कंपनी को काम मिल रहा है, ठीक है। सेल्स कंपनी की बढ़ रही है। ऑब्वियसली साल भर में अगर अपन रिटर्न देखते हैं ना, तो भी 127% का साल भर में रिटर्न है। और कंपनी अभी करंटली देखे तो अपने हाई से गिरी हुई है, कितना 14% अपने हाई से गिरी हुई है। मैं कहता हूँ 15 से 20% गिर जाती है कोई कंपनी अपने हाई से, तो एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका होता है। अगर आपने इस कंपनी में पहले से इन्वेस्टमेंट नहीं किया और इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहना, बहुत सी चीज़ आपको समझ में आने वाली है। चैनल में नए होंगे तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। आगे कंपनी के काम की तरफ बढ़ते हैं एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो गाइस, कंपनी का काम अगर अपन देखते हैं तो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट टाइप की कंपनी बना रही है। यहाँ पे देखें अगर अपन, एट एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड वी आर डेडिकेटेड to deliver advanced technological solution that empowers our clients to in the field of defense, space, meteorology, होमलैंड सिक्योरिटी, सिस्टम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस ऐसे जो रिलेटेड, जो इस चीज़ के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, कंपनी कुछ इस टाइप के बना रही है। और डेफिनेटली डिफेंस का जो है कंपनी का, वो मेन काम आपको नज़र आ जाएगा। तो कंपनी के अगर अपन ऐसे इस टाइप के जो है प्रोडक्ट भी कंपनी बना रही है। पहली चीज़ तो ये हो गई रडार वगैरह, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखें क्विक स्टैट्स में, तो 15 जो है स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स हो गए कंपनी के, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके बाद मिसाइल्स प्रोग्राम हो गया, ठीक है, सैटेलाइट्स, रडार्स। तो ऐसे और प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कंपनी के आपके सामने, ठीक है। रॉकेट्स वगैरह तो वही गए, ऐसे प्लेन्स जो है डिफेंस में यूज़ हो रहे हैं। ऐसे डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है, ठीक है, जो कि यूजेस होते हैं। और स्पेस के लिए भी ऐसे प्रोडक्ट बना रही है। तो कंपनी का काम जो देखिए यूनिक है, हर कोई ऐसा काम नहीं कर पाता, हर किसी कंपनी को ऐसा काम करने को भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। कुछ ही कंपनी होती है जो ऐसे काम करती है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे अगर अपन देखें मीटियोरोलॉजी का भी जो है कंपनी का काम है, होमलैंड सिक्योरिटी। तो अच्छा खासा जो है काम आपको नज़र आ जाएगा कंपनी का, ओके। आगे बात करते हैं, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज होती है, सबसे अगर अपन देखें तो मार्केट कैप जो होता है ना उनका, बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे अगर अपन इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 8000 करोड़ का है। डेटा पैटर्न का अगर अपन मार्केट कैप देखते हैं तो वो 16000 करोड़ का है, ठीक है। अब 8000 से वो दोगुना होगा तो जाके 16000 करोड़ तक पहुँचेगा। तब तक स्टॉक्स जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको 2x रिटर्न मिल चुका होगा। पहली चीज़ तो ये। साथ ही साथ अगर अपन आगे देखें कंपनी के बारे में, तो डिविडेंड कंपनी देती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ROC और ROE कंपनी का वो भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगा। ROE जो है इस बार 13% का है और ROC जो है 18% का है, ठीक है। Q1 के नंबर अगर अपन देखें कंपनी के, जो कि अच्छे आए हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में। अगर अपन देखें 2023 के जून वाले क्वार्टर में, तो 132 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी, ठीक है। अभी जो है वो बढ़ के 152 करोड़ की सेल्स हो चुकी है। साथ ही साथ कंपनी का इस बार अगर अपन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 5.23 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। पिछले साल जो था वो नेगेटिव में था, 4 करोड़ नेगेटिव में थी कंपनी। साथ ही साथ अगर अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बात करें कंपनी के, अब देखिए हर साल के जो नंबर है कंपनी के बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं खुद किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट का सोचता हूँ, अगर मैं किसी को बताता हूँ तो उनको पहले ये बोलता हूँ कि अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है कंपनी के नंबर्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। प्रॉफिट एंड लॉस अगर अपन देखें ईयरली 2020 से
461 करोड़ का, फिर 590 करोड़ के करीब, फिर 784 करोड़, 807 करोड़ और 2024 में देखें 904 करोड़। तो कंटिन्यूसली आपको कंपनी की सेल्स में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ आपको नजर आ जाएगी करंटली। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 76 करोड़ का था, इस साल जो बढ़ के हो चुका है 112 करोड़ का। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जो आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो कंपनी के नंबर डेफिनेटली आपको करंटली अच्छे देखने को ही मिलेंगे। अब ये कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखिए, हर साल आपको सेल्स ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। एक साल में अगर अपन देखें तो 12%, 3 साल में 15%, 5 साल में 25%। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ डेफिनेटली आपको ऐसे बिल्कुल ऊपर जाता हुआ ही नज़र आ रहा है। साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप हुआ था, ठीक है। उसके बाद हर साल जो है प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ ही नजर आएगा, जो कि एक और अच्छी चीज़ है। आरओई की अगर अपन बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो आरओई भी जो है कंपनी का आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हर साल आरओई भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस जगह पे थोड़ा सा डिप आपको देखने को मिलेगा आरओसी में भी, आरओई में भी। करंटली 18 का आरओसी है, और डेट टू इक्विटी अगर अपन बात करें तो 0.23 है। तो कंपनी के डेट जो है वो बहुत कम है। रिजर्व्स अगर अपन एक बार देखें, अच्छे खासे आपको अभी रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी के टोटल जो रिजर्व्स है वो 949 करोड़ के, तो तगड़े रिजर्व्स है। और बोरिंग जो सिर्फ 15 करोड़ के, तो बोरिंग्स बिल्कुल ना के बराबर है, जो कि एक पॉजिटिविटी दर्शाती है कंपनी में। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ इशू ये है कि भैया कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास सिर्फ जो है 6.5% का जो है स्टेक है, ठीक है। तो प्रमोटर का स्टेक कम होना ये एक कंसर्न वाली बात होती है, लेकिन वही है कि डिफेंस से कंपनी है, ठीक है। डिफेंस में पैसा लग रहा है, अगर इसमें प्रमोटर को अगर अपन थोड़ा इग्नोर भी करते हैं तो ठीक है, अपन मान सकते हैं वो चीज़, ठीक है ना। क्योंकि फॉरेन वालों की बात करें तो उनके पास 4.67% का इन्वेस्टमेंट उनका है। डोमेस्टिक वालों की बात करो 13%, 13.57% डोमेस्टिक वालों के पास है, बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, ठीक है। हर चीज़ जो है मन मुताबिक नहीं हो सकती, लेकिन कंपनी का जो काम है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो है अच्छा आपको नज़र आ जाएगा फिलहाल के लिए। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम में मैंने कंपनी का चार्ट खोल लिया है। यहाँ पे आपको ईएमआई देखने को मिल जाएंगे, ये 50 डे ईएमआई, ये 100 डे ईएमआई और ये 200 डे ईएमआई। करंटली शेयर 100 डे ईएमआई के यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ से जो है सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया। करंटली अपन ने देखा कितना 15% अपने हाई से गिरा हुआ है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो देखिए, पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा जोन है करंटली, ठीक है। लेकिन अब मैं वही कहूँगा कि मार्केट जो है ना अभी बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा चल रहा है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल है बिल्कुल, क्योंकि साइलेंटली चल रहा है। अगर आपने देखा होगा कि आज आपके पोर्टफोलियो में, आपका पोर्टफोलियो पूरा रेड होगा, ठीक है। मार्केट ग्रीन चल रहा था लेकिन पोर्टफोलियो आपका रेड होगा, ठीक है ना। तो अभी जो है बहुत ही कन्फ्यूजन चल रहा है थोड़ा सा। अगर कोई वॉर का सीन हो जाता है वापस से, तो हाँ, मार्केट फिर से गिर सकता है। तो करंटली अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो देखिए 50% अमाउंट अभी करंटली इन्वेस्ट कर दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सोचिए इस कंपनी को, क्योंकि मार्केट कैप जो है इसका अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। मार्केट कैप बढ़ रहा है, इसका मतलब अब यह है कि शेयर में जो है स्टेबिलिटी धीरे धीरे अब आना चालू हो चुकी है, ठीक है। 5,000 करोड़ के ऊपर जाता है, 6,000 करोड़ के ऊपर जाता है, तो स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है कंपनी में। ये जो ऐसे जो मूवमेंट आते हैं ना, ये मूवमेंट अब नहीं होने वाले, ठीक है। लेकिन वही है कि प्रॉफिट भी जो है वो आपको स्लो मिलेगा, अगर जब तक बहुत बड़ा ना ऑर्डर मिले। कंपनी का मार्केट कैप भी 8,000 करोड़ का है, ठीक है। अब इसका जो डबल होगा, 2x होगा, तब मार्केट जाएगा 16,000 करोड़ तक का, तब जाकर आपके पैसे जो है डबल होंगे, ठीक है ना। तो यही है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए देखो, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। कंपनी का काम भी कुछ वैसा ही है, यूनिक काम है कंपनी का, हर किसी के पास, हर कोई नहीं करता, ठीक है। और हालांकि अगर अपन यहाँ से देखें, यहाँ से ऊपर जाता है शेयर, फिर हल्का नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है हल्का, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो ऐसे जो है करेक्शन के साथ ये शेयर जो है ऊपर बढ़ रहा है। अभी भी कुछ वैसे आपको देखने को मिल जाएगा, एक अच्छा एंट्री जोन है करंटली मुझे लगता है। तो थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए खुद के हिसाब से भी, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, तो उस बेसिस पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो हाँ, अभी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो सिंपली एक चीज़ कहूँगा, डिफेंस सेक्टर से मार्केट कैप छोटा है, कंपनी का काम यूनिक है, अलग अलग चीज़ों में कंपनी का काम है। अगर आप देखें तो डिफेंस में भी हो गया, ठीक है, मीटियोरोलॉजी में भी हो गया, तो ठीक है, स्पेस वगैरह से रिलेटेड जो है कंपनी का काम है। तो ये जो है फ्यूचरिस्टिक चीज़ है अपने लिए, अपने इंडिया के लिए। तो हाँ, मुझे लगता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। अभी भी जो है अपने, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, अपने हाई से कंपनी गिरी हुई है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो हाँ, इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा जोन है। थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ देखिएगा, क्योंकि 5 साल में आप रिटर्न देखिए, जिन्होंने 5 साल इसको होल्ड किया उनके पास ये रिटर्न आप देखो, ठीक है ना। 1000% का रिटर्न है, अच्छा रिटर्न है, ठीक है। 5 साल होल्ड करने का यही फ़ायदा है कि अगर देखो, जिन्होंने यहाँ से यहाँ पे अगर अपन देखें 2019 से 2023 तक सिर्फ होल्ड किया, उनको 197% का रिटर्न मिला, ठीक है। अब जो यहाँ पे फिर अब जंप देखेंगे ना, मैं वो यहाँ से भी आया है,
ठीक है ना। यहाँ से जो मेन जंप आया 2023 से, ठीक है, 2023 से 2024 में, ये एक बहुत तगड़ा जंप है। पिछले साल से अगर अपन देखें तो 300% के करीब जो है रिटर्न कंपनी ने बना दिया था, ठीक है। तो वही है कि लॉन्ग टर्म होल्ड करो तो पैसा कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। जितने 2-3 साल की कसर जो है ना वो 1 साल में निकल जाएगी अगले, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म का यही फ़ायदा होता है, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा टाइम दिया करो कंपनी को। अपने पोर्टफोलियो में अगर जगह दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको कंपनी रिटर्न बना के देगी, अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।